गुड मॉर्निंग क्लास 9th। अच्छा, गणित में हम पार्ट 8 चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 8.2 आज हमने करनी है। हमने इससे पहले मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में पढ़ा था। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है उसको हमने आज इस पर आधारित कुछ प्रश्न करने हैं, उसको समझना है। ठीक है, हमारे पास प्रश्न है। पहला प्रश्न, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD, DA के मध्य बिंदु हैं। AC उसका विकर्ण है। दर्शाइए कि SR समांतर AC, SR बराबर 1/2 AC, PQ बराबर SR और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारे सम्मुख देखिए चतुर्भुज है, दिया है। ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है जिसमें PQRS, ये P, ये Q, ये R और ये S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है और CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, पूरा सिद्ध करना है भाई। ये जो लिखा है ये सारा सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है हमें, लिखेंगे आप, ये सारा सिद्ध ही करना है। ठीक है, ठीक है। अब दिया है उत्पत्ति में क्या करेंगे हम कि त्रिभुज ADC में, ADC त्रिभुज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा तो और छोटा कर लीजिए, अब दिखाई देगा। त्रिभुज ADC में, ये है ADC। इसमें देखिए S व R क्रमशः AD व CD के मध्य बिंदु हैं। S AD का मध्य बिंदु, R CD का मध्य बिंदु। क्यों? क्योंकि दिया है। ये दिया है। अब मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, जब किसी त्रिभुज में, है ना, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये रेखा इसके तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, है ना। इसका SR समांतर AC और तीसरी भुजा की आधी भी होती है, ये भी है इसमें। मध्य बिंदु प्रमेय से तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा की आधी होती है। ठीक है ना, बस ये सिद्ध हो गया। पहला पॉइंट सिद्ध हो गया, SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC में, यानी ये वाले त्रिभुज में, कौन से वाले में, इसमें भी ऐसा ही है। P और Q, P आपका AB का मध्य बिंदु है और जो Q है वो BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये भी दिया है। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, ये PQ जो है इसके समांतर हो जाएगी और इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है ना, यानी PQ बराबर समांतर AC और इसकी आधी भी होगी। ये पॉइंट और 1 और 2 हमने लिख दिया है। अब पॉइंट और 1 और 2 से देखिए, 1 और 2 से SR समांतर PQ, SR समांतर SR AC के समांतर है और PQ AC के समांतर है। दोनों एक ही रेखा के समांतर हैं तो SR और PQ समांतर हो गए। SR समांतर PQ। दूसरा, SR बराबर एक AC का आधा हो गया, PQ भी AC का आधा हो गया, तो दोनों बराबर हो गए, SR बराबर PQ। तो ये एक चतुर्भुज PQRS एक ऐसा चतुर्भुज हो गया, PQRS एक ऐसा चतुर्भुज हो गया जिसमें PQ समांतर SR है और PQ बराबर SR है। तो जब किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ऐसा हो जाए, वो बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्योंकि इस चतुर्भुज में क्या है, ये दो भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो गई और सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो गई।
तो ऐसी स्थिति में ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो सब इसमें सिद्ध हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपके सम्मुख है। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ये दिया गया है, दिया है और सिद्ध करना है। दिया है हम क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। और PQR और S क्रमशः बिंदु PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। इतना आपने लिखना है। सिद्ध क्या करना है कि PQRS एक आयत है। सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है। इतना सिद्ध करना है में लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर वही प्रक्रिया कि त्रिभुज ADC में वही तरीका, SR समांतर, SR और S और R क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु हैं। अतः मध्य बिंदु पर में से SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC। एक बात हो गई। दूसरी बात ABC में बिल्कुल वही तरीका, ABC में वो तरीका कि P और Q क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु हैं। अतः मध्य बिंदु पर में से PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC। ये भी हो गया। इसके बाद एक और दो से देखिए, हमने पॉइंट और एक और दो, SR समांतर PQ, SR समांतर SR बराबर PQ। ये देखिए, ये हमने बिल्कुल पिछला सवाल दोबारा से सिद्ध किया एक प्रकार से। तो इसका मतलब PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ तक हमने सिद्ध किया था, है ना। पिछले सवाल को ही एक प्रकार से हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि PQR एक समांतर चतुर्भुज तो है, ये हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। पिछले प्रश्न में भी हम सिद्ध कर चुके हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। और अब हमने क्या करना है कि हमने ये भी सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है, क्योंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज तक तो हम पहुंच गए। अब हम इसे आयत भी सिद्ध कर दें। आयत सिद्ध करने के लिए या तो हम इसे एक कोण इसका 90 अंश का सिद्ध कर दें। भाई, जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो आयत होता है, वो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पर हमने एक रचना करी है, B से D को मिलाया है, B से D को मिलाया है। अब देखिए ABCD एक समचतुर्भुज है। अच्छा, इसलिए कोण AOD बराबर 90 अंश। AOD बराबर, क्योंकि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, तो ABCD ये बड़ा वाला है जो एक समचतुर्भुज है, आपको पता है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, यानी कि ये 90 अंश का कोण बनाते हैं यहाँ पर। इसका मतलब कोण AOD ये 90 अंश का होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। समचतुर्भुज के विकर्ण पूरा लिखना पड़ेगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से आपको पूरा इसमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, क्योंकि AOD कोण कौन सा है, दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लेते हैं। AOD ये है, और MON कौन सा है, MON यहाँ से शुरू होता है, ये भी यही कोण है। तो AOD और MON बराबर हैं। तो इसका मतलब कोण MON बराबर 90 अंश। ये आप समझ गए। कोण MON हमने 90 अंश सिद्ध कर दिया, यानी कोण 90 अंश का है MON। अच्छा, अब देखिए
एस आर समांतर ए सी, ये हमें पता है, एस आर समांतर है किसके, ए सी के, और एस पी समांतर है बी डी के। एस पी समांतर है एस पी ये हुआ समांतर है बी डी के, है ना। एस आर समांतर ए सी है, ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, यानी ये एक जो छोटा चतुर्भुज बन गया, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया ना। और समांतर चतुर्भुज का ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण है 90 अंश का कोण, तो ये कोण भी 90 अंश का कोण होगा। ठीक है, यही हमने सिद्ध किया है शायद। देखिए, अतः चतुर्भुज SMON भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि ये भुजा भाई इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है ना। तो यानी ये भुजा इसके समांतर हो गई, ये इसके समांतर हो गई। तो ये वाला तो SMON त्रिभुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसका हमने MON कोण 90 अंश सिद्ध किया है, तो ये कोण भी 90 अंश होगा। अतः कोण MSN बराबर MON। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, समांतर चतुर्भुज के, अभी मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो MSN बराबर 90 अंश हो जाएगा। MSN 90 अंश का मतलब, MSN देखिए, MSN कहाँ पर है, MSN ये है, फिर मिटा देते हैं, MSN ये 90 अंश है। तो इसका मतलब जो PSR यहाँ से शुरू होगा, PSR कहाँ पर होगा, वो भी वही कोण है, सेम कोण है। जो MSN है वही PSR है। भुजाओं को छोटा बड़ा किया गया है, कोण उतना का उतना ही है। भुजाओं को छोटा बड़ा करने से कोण नहीं बदलता है। तो कोण PSR बराबर 90 अंश। ये नंबर 5 हो गया। 3 और 5 से, अब 3 देखिए क्या था, 3 था PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। और जो हमारा 5 है वो क्या कह रहा है कि इसका एक कोण 90 अंश का है। यानी 3 और 5 से क्या पॉइंट बना कि चतुर्भुज PQRS एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण समकोण है। एक कोण समकोण होने का मतलब चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो ऐसा जो समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है वो आयत हो जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। इस प्रकार से इसको हमने हल करना है। ठीक है, आगे आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सम्मुख है। इसके अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि समचतुर्भुज चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। उसे हमने समचतुर्भुज सिद्ध करना है। और जो बाहर वाला है वो ABCD वो एक आयत है। इसको बनाइए, चेक कीजिए, क्या पता आप सिद्ध कर पाएँ। हो सकता है आप सिद्ध कर लें इसको। ठीक है, धन्यवाद।